ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की प्यारे बाबा की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज बाबा ने कहा, तुम विश्व सेवाधारी हो, यू आर वर्ल्ड सर्वेंट। जो सर्वेंट होता है वो ओबीडियंट होता है। हम भी गॉडली स्टूडेंट भी हैं, वर्ल्ड सर्वेंट भी हैं, खुदाई खिदमतगार हैं हम। तो बाबा कहता है तुम्हें सबकी स्पिरिचुअल सर्विस करनी है, सभी आत्माओं की स्पिरिचुअल सर्विस, आध्यात्मिक सेवा करनी है। स्पिरिचुअल सर्विस का अर्थ है ज्ञान दान, योगदान, गुणदान। जीवन में सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ द सोल, नॉलेज ऑफ द स्पिरिट, नॉलेज ऑफ सुप्रीम सोल, ईश्वरीय ज्ञान, गॉडली नॉलेज, इन चीजों की हमें नितांत आवश्यकता है। अगर हमें खुद का ही ज्ञान नहीं होगा, सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो हमें अपनी फॉल्ट्स का पता नहीं लगेगा, डिफेक्ट्स का पता नहीं लगेगा, शॉर्ट कमिंग्स का पता नहीं लगेगा। इसलिए उसके लिए भी समझ जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। बिना सेल्फ नॉलेज के सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन हो नहीं सकता। उसके लिए सेल्फ को रियलाइज करना होगा, अपने भीतर सेल्फ एनालिसिस करना होगा, तभी हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मिनिमाइज द एरर्स, जो एरर हैं उनको मिनिमाइज करना होगा, एंड मैक्सिमाइज द वर्च्यूज, और जो वर्च्यूज हैं, सद्गुण हैं, उनको मैक्सिमाइज करना होगा, उनको बढ़ाना होगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट तभी होगा हम अपने पर्सनैलिटी फ्लॉज पर काम करेंगे और उसको कम करेंगे। फ्लॉलेस डायमंड बनना है। बेदाग हीरे की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। दागदार हीरे की कीमत बहुत कम हो जाती है। आत्मा भी डायमंड की तरह ही है। जितनी कम खामियां, कमियां, अवगुण होंगे, उतनी अधिक वैल्यू हमारी होगी आत्मा की, उतनी अधिक वैल्यू होगी, तो वो महापुरुष, महामानव की श्रेणी में आ जाते हैं। ज्ञान दान के साथ साथ योग की शांति का सहयोग भी सबको देना है। योग की पावर भी सबको देनी है। योगदान अर्थात सबको पॉजिटिव, पावरफुल, प्योर वाइब्स सबको देना, मोरल बूस्टिंग डोज देना, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल बात करना, सबको गुणों का भी दान करना, सबको मीठा बोलना। हमें सिखाना पड़ेगा, हमें खुद भी सीखना होगा। सबको नम्रता सिखानी होगी, अहंकार से मुक्ति सिखानी होगी। सबको शेयर एंड केयर की भावना सिखानी होगी। सबको बॉडी कॉन्शियसनेस से मुक्त करके सोल कॉन्शियस में स्थित करना होगा, ताकि जान सके कि हम
अनादि अविनाशी आत्मा है। सोल इज इमॉर्टल, सोल इज डेथलेस। हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। शरीर में जैसे वस्त्र परिवर्तन करते हैं, शरीर एक वस्त्र की तरह जो आत्मा जन्म बाई जन्म बदलती रहती है। इस जन्म में भी हम हैं, इससे पहले भी कई जन्म हो चुके। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। सबको पवित्रता का संदेश भी देना है कि हमें अपवित्रता से परे अपने मूल स्वरूप में जाना है। अपवित्रता विकारों को छोड़ना। बाबा ने कहा है, अवॉइड रीडिंग बैड लिटरेचर, नॉवेल्स एटसेट्रा। गंदे साहित्य, नॉवल से, गंदे सीरियल से, गंदे टीवी लिटरेचर से, इंटरनेट से, सबसे खुद को बचा के रखना है, अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। पढ़ना है तो आध्यात्मिक साहित्य पढ़ें, स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ें, जिससे आत्मा का उत्थान हो। जैसे हम रोज मुरली के महावाक्य सुनते हैं, ऐसे हम सत्संग करें, मुरली के महावाक्य सुने। आंखों का व्रत रखें कि बुरा नहीं देखेंगे। कानों का व्रत रखें, निंदा, चुगली, बुरी गंदी बातों को के भागीदार नहीं बनेंगे। कोई आके निंदा चुगली सुनाता है तो युक्ति से वहां से या तो उठ जाना चाहिए या उसको समझा के उस विषय को बदल देना चाहिए। मुख का व्रत रखें, कभी भी किसी को गाली नहीं देने का, गलानी नहीं करने का, निंदा आलोचना नहीं करनी है। मुख से ज्ञान रत्नों का दान सबको देना है। मुख से हमेशा मधुर वाणी बोलनी है, अर्थ पूर्ण बोलना है, ऊंची आवाज में नहीं बोलना है, जो हम कभी कभी हर इंसान अपनी भावनाओं के वश होकर, इरिटेट होकर ऊंची आवाज में बात करते हैं। ये भी हमें त्यागना होगा। कल्याण के बोल बोलने हैं, ऐसे बोल बोलें जिससे सबका भला हो। नम्रता की भाषा बोलनी है, ह्यूमिलिटी हो, हम्बलनेस, ईगो दिखाई ना दे। मुख से हमेशा सत्संग होना चाहिए, मुख से हमेशा रतन ही निकलने चाहिए। प्रश्न उठता है, नर और नारायण में क्या अंतर है? नारी और लक्ष्मी में क्या अंतर है? लक्ष्मी नारायण, राम सीता, राधे कृष्ण की पूजा क्यों होती है? नर नारी विषय विकारों से त्रस्त, काम वासना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन है नर नारी। जबकि लक्ष्मी नारायण आदि जो देवी देवता हैं, इन विकारों से मुक्त, वो पवित्र आत्माएं हैं, होली हंस हैं। उनकी पूजा भी पवित्र बन के की जाती है। नर का लक्ष्य है नारायण बनना और नारी का लक्ष्य है लक्ष्मी स्वरूपा बनना। हम सभी साधक आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। हमें संपूर्ण बनना है, परफेक्ट बनना है, कॉन्शियस एफर्ट करना है, अपने डिफेक्ट्स को दूर करने का मेहनत करनी है, अपने ऊपर मेहनत करनी है। पहले डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको दूर करने का प्रयास करना है। कॉन्शियस एफर्ट्स के द्वारा अपने डिफेक्ट्स दूर करने, अपने आसुरी स्वभाव को बदलकर दैवी स्वभाव बनाना है।
इस संसार को फूलों का बगीचा बनाना है, ईडन गार्डन बनाना है। अभी तो फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। हम सब एक दूसरे को विषय विकारों रूपी कांटे चुभोते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। अभी कांटे से फूल बनना है। ज्ञान गुणों की खुशबू सारे विश्व में फैलानी। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के